नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबा खींवा दास की 22वीं पुण्यतिथि आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे बाद पहुंचेंगे। राजस्थान की 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जेजेपी। चौटाला बोले, सत्ता में आए तो प्राइवेट क्षेत्र में देंगे आरक्षण। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल 13-14 को। अजमेर नगर निगम बेचेगी रियायती दर पर कंपोस्ट खाद। और जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में नन्हे कान्हा को तोपों से सलामी। और अब खबरें विस्तार से। सीकर जिले के धोद इलाके में सांगलिया धूणी के बाबा खींवा दास की 22वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत हेलीकॉप्टर के जरिए 1 बजे बाद सांगलिया धूणी पहुंचे। उनके साथ जिले के कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा कार्यकाल में पहली बार धोद विधानसभा क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि वर्तमान में कांग्रेस के परसराम मोरदिया यहां से विधायक हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए करीब 350 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। सीएम सांगलिया धूणी में करीब 1 घंटे तक रुकेंगे। जननायक जनता पार्टी ने गुरुवार को घोषणा की कि वो इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में 18 जिलों की 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये घोषणा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के संस्थापक दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को अपने जयपुर दौरे के दौरान कही। जेजेपी की जयपुर इकाई की ओर से दस्तूर महल में आयोजित किसान नौजवान सभा को संबोधित करते हुए चौटाला ने कहा कि अगर राजस्थान में हम सत्ता में आए तो हरियाणा की तरह ही राज्य के युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। पाली पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन व डिस्ट्रिक्ट डीलर एसोसिएशन कोर कमेटी की बैठक एक होटल में हुई। इसमें पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल डीजल पर राजस्थान में अधिक वेट का विरोध किया। महासचिव कार्तिकेय श्रोत्रिय ने बताया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से 13-14 सितंबर को प्रस्तावित हड़ताल पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन राजस्थान में पेट्रोल व डीजल का वैट पंजाब के समान करने की मांग कर रहा है। एसोसिएशन की ओर से 13-14 सितंबर सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। इसके बाद भी वैट कम नहीं होने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय किया गया है। अजमेर नगर निगम प्रशासन शहर में बागवानी करने वालों के लिए रियायती दर पर कंपोस्ट खाद उपलब्ध करवा रहा है। ये खाद 20 सितंबर से सुभाष उद्यान स्थित नगर निगम कार्यालय से मिलना शुरू हो जाएगी। निगम आयुक्त के निर्देश पर उद्यान शाखा ने तकरीबन 35,000 किलो कंपोस्ट खाद तैयार की है। निगम प्रशासन ने आमजन के लिए 1 किलो, 5 किलो और 10 किलो के खाद की पैकिंग करवाई है। नगर निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कंपोस्ट बेड तैयार करवाए थे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत चयनित महिलाओं को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। रात के 12 बजते ही प्रदेश के मंदिरों में नंद के आनंद भयो जय कन्हैयालाल की गूंज सुनाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से उत्सव सा माहौल हो गया। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में 31 तोपों की सलामी दी गई। वहीं राजसमंद के नाथद्वारा में कान्हा को 21 तोपों की सलामी दी गई। इससे पहले चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में आसमान में अनूठा नजारा देखने को मिला। यहाँ एक साथ आसमान में उड़े 1000 ड्रोन ने कृष्ण लीलाओं की झांकियों से सभी का मन मोह लिया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले दिनों में एक जादुई सुरक्षा वाहन तैनात किया जाएगा। इसकी खास बात ये होगी कि ये केवल आपात स्थितियों में ही उपयोग में लिया जाएगा और जब ऐसी स्थिति होगी तो ये वाहन पूरे एयरपोर्ट का कंट्रोल सेंटर बन जाएगा। दरअसल जयपुर एयरपोर्ट पर पहली बार एक विशेष सुरक्षा युक्त वाहन तैनात होने जा रहा है। इन दिनों इस वाहन को तैयार करने का कार्य चल रहा है। इस वाहन में अत्यधिक सुरक्षा उपकरण और कैमरे, टीवी व मॉनिटरिंग प्रणाली अपनाई जा रही है। फिलहाल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर इस वाहन को तैयार करने का कार्य चल रहा है और बाद में इसे एयर साइड में तैनात किया जाएगा। मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, धुले, जलगांव और नासिक जिलों में शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर दिल्ली में आईएमडी ने अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई है। यहीं 9-10 सितंबर को G20 समिट होनी है। इसके लिए मौसम विभाग ने प्रगति मैदान के पास एक अतिरिक्त ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन स्थापित किया है।
देश में 2 दिन जन्माष्टमी की धूम रही। मथुरा में गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि में जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। रात के 12 बजते ही भागवत भवन में बाल गोपाल का पंचामृत अभिषेक हुआ। भगवान कृष्ण के चौल विग्रह को चांदी से बने कमल पुष्प के सिंहासन पर विराजमान कर उनका अभिषेक किया गया। साथ ही 500 किलो गुलाब के फूल और इत्र की वर्षा की गई। इसके अलावा चांदी के कामधेनु गाय के जरिए भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया, जिसके लिए 251 किलो पंचामृत का इस्तेमाल हुआ। अभिषेक के बाद नवरत्न कंठा, स्वर्ण निर्मित बांसुरी, कंगन धारण कराए गए। केबीसी के एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उन्हें एआई से डर लगता है। बिग बी ने कहा कि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें होलोग्राम में न बदल दिया जाए। दरअसल शो में आए एक कंटेस्टेंट ने एआई की बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में एआई क्रिएटिव लोगों की भी जॉब खा जाएगा। इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्हें भी इस चीज़ का आभास होता है कि कहीं एआई उनकी जॉब न छीन ले। कंटेस्टेंट ने बिग बी से कहा कि आपकी जगह होलोग्राम का यूज़ किया जा सकता है। अहमदाबाद के रहने वाले चिराग अग्रवाल अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर बैठे थे। अजमेर के शास्त्री नगर में लोहागल रोड पर 4 साल पहले जिस मकसद से नगर वन उद्यान बनाया गया था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। वन उद्यान एजुकेशन, रिसर्च और नेचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। वन विभाग ने इस मकसद को पूरा करने के लिए इन 4 सालों में कभी भी ना तो इसका प्रचार प्रसार किया और ना ही किसी संस्थान या विभाग को यहाँ आमंत्रित ही किया। उद्यान महज 2.5 घंटे के लिए खोलने के कारण टूरिज्म भी नहीं बढ़ रहा है। जयपुर की पारंपरिक स्थापत्य कला एवं संस्कृति और 8 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगेंगी। ये गन मेटल की बनी हैं। 2-3 दिन में इन्हें स्थापित करेंगे। लक्ष्मी मंदिर तिराहे को सिग्नल फ्री करने के लिए 80 करोड़ की लागत से लालकोठी से नेहरू बाल उद्यान तक अंडरपास बनाया है। प्रोजेक्ट का काम 95% पूरा हो चुका है। 8 मीटर चौड़ा, 5.5 मीटर ऊंचा और 700 मीटर लंबाई का अंडरपास बनाया गया है। प्रोजेक्ट लोकार्पण के बाद तिराहा सिग्नल फ्री होगा। ये सब काम आचार संहिता से पहले करने की तैयारी है। सीएम अशोक गहलोत के मिशन 2030 के तहत गुरुवार को जयपुर डेयरी में सेमिनार हुआ। इसमें जयपुर दुग्ध संघ के किसानों, सचिवों, दुग्ध उत्पादकों, डेयरी अधिकारियों एवं संचालक मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। जयपुर डेयरी अध्यक्ष ओम प्रकाश पूनिया और एमडी कुलराज मीणा ने सभी से सुझाव मांगे। इस दौरान नए ऊर्जा के स्रोत अपनाने, शहरी जनसंख्या के अनुपात में दुग्ध व दुग्ध पदार्थों के उत्पादन एवं आपूर्ति में बढ़ोतरी, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक सुदृढ़ नेटवर्क तैयार करने और BIS व NIBL लैब स्थापित करने के सुझाव दिए। कोटा के मंडल वाणिज्य प्रबंधक किशोर कुमार पटेल और स्पेशल टीम ने गुरुवार को कोटा से सवाई माधोपुर रेलखंड में दयोदय एक्सप्रेस ने चेक किया। चेकिंग के दौरान 41 मामले बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने के पकड़े गए। इसमें 7 यात्री बिना टिकट पकड़े गए। इनसे 17,370 रुपए जुर्माना वसूला गया। नाल एयरपोर्ट से बीकानेर दिल्ली के बीच सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शनिवार के लिए 15 सितंबर और विंटर शेड्यूल में 29 अक्टूबर से मुंबई और सूरत के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट्स को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। किसी भी फ्लाइट के संचालन को लेकर अभी तक एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई सूचना नहीं है, ना ही एयरलाइंस कंपनी का कोई प्रतिनिधि यहां पहुंचा है। इससे अधिकारी चिंतित हैं और यात्री मायूस होने लगे हैं कि फेस्टिवल सीजन से पहले उन्हें हवाई सेवा फिर से मिलेगी या नहीं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट और त्रिपुरा की 2 सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट और त्रिपुरा की 2 सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। शुरुआती रुझानों में त्रिपुरा की दोनों सीट बक्सा नगर और धनपुर और झारखंड की डुमरी से बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड की बागेश्वर और केरल की पुथुपल्ली सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। यूपी की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी फिलहाल आगे है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।